देखो कितना अच्छा है क्या है ये गाइस। स्वाद जाके लेके आना सिर्फ ये जो गया और एक कॉफी था मिल गई यहाँ चली गई। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह का टाइम हो रहा है। टाइम ऐसा हो रहा है कि 9 साढ़े 9 होने का टाइम हो रहा है। और आज ना हमारे यहाँ पर कल से बारिश हो रही थी यहाँ पर बिजनौर में। तो सुबह 7:30 बजे आँख खुली, बस पूछो मत, बहुत बुरा हाल हो गया। सुबह 7:30 बजे बारिश हो रही थी ना, पता ही नहीं चला। और रात भी थक गए थे ना, रात आए लेट हो गया आके, फिर वही टाइम हो गया था सोने को। तो सुबह आँख नहीं खुली, ठंडक हो गई थी। और अब बहुत सारा काम फैला पड़ा है। ऐना के पापा जा चुके हैं ऑफिस, क्योंकि आज संडे है तो उनका आज ज़्यादा काम रहता है। तो आज वो ऑफिस चले गए हैं और मेरा बहुत सारा काम है। सच्ची क्या करूं, बहुत ज़्यादा फैल रहा है। ये देखो इतने सारे, तो ये कपड़े धोने हैं मुझे। और अंदर कमरे में पता है चूहों ने इतना दिमाग ख़राब कर दिया। चूहे मिले हमें 3 मरे हुए, बदबू आ रही थी। रूम में आए थे हम जब, ऐना के पापा ने ये कर दिया कि इसमें दवाई रख दी थी ना, तो उसकी वजह से चूहों ने बहुत हालत ख़राब कर दिया है। तो वो सारा टाँट साफ़ करा है, अब मैं नीचे करूँगी। और सारा आंगन वगैरह ना बारिश की वजह से पूरा इतना गंद सा हो रखा है ना, अब सारा स्टार्ट करूँगी काम करना। सबसे पहले जाके बर्तन धो के फिर कपड़े धोऊँगी। ओ गॉड, बहुत सारा काम है। तो बस चलते हैं गाइस, काम करते हैं। और ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही ब्लॉग में पूरे बने रहना, क्योंकि बहुत ही सही रहने वाला है। आप देखना मेरी कितनी प्रॉब्लम आने वाली है। आज बहुत टेंशन है, काम कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है अभी और फैला सारा पड़ा है। सो ऐना तो नहा ली अपने पापा के साथ। अब उसको नाश्ता वगैरह करवा दिया मैंने। और ये मेरी मेहंदी देखो, पूरी दिखेगी भी नहीं आपको कैसे। तो ये लगाई थी माँ, उसने लगाई कि दीदी ला मैं मेहंदी लगा दूँ। मैंने कहा चल लगा दे। तो बस चलो अब करते हैं काम। और बहुत सारा फैल रखा है काम, देखो ये कपड़े देख ही सकते हो आप। तो ये अब चलते हैं, काम करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस, यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे और कपड़े ना बहुत सारे हो गए थे 2-3 दिन के। तो ये सारे मैं बस धोने से लग गई थी, मतलब धो तो दिए थे। तो जो एक बार धो दिए थे उनको यहाँ सुखाने आई थी, और इसके बाद फिर दोबारा जाके उनको धोऊंगी, क्योंकि ना इतने कपड़े थे पर जगह थोड़ी थी सुखाने के लिए। तो मैं बस जो पहले सुखा दिए थे, मतलब पहले जो मैंने वो कर दिए थे उनको मैं ले आऊँगी, यहाँ पे सुखा दिए हैं। और बाकी के धो के मैं अपना दोबारा से वो कर दूँगी। तो उनको वो इतने उनका पानी निकलेगा, इतने यहाँ पर मैं इनको सुखा दूँगी। तो यहाँ पर धूप भी निकल रही है और हवा भी चल रही है, तो अपना कपड़े सूख जाएंगे। बाकी मौसम का कोई भरोसा भी नहीं है, धूप निकले कि नहीं निकले। थोड़ी बहुत देर निकली है तो मैंने सोचा फटाफट से अपना कपड़े धो लेती हूँ। और ऐना आ गई मेरे पीछे पीछे, जबकि मैंने मना करा था उससे कि ऐना बेटा नहीं आना। और देखो मुझे पता भी नहीं है मेरे पीछे ये करती है ड्रामे। सच में शैतान बच्चा है ये, देखना। हाय, मुझे तो अब देखा है मैंने, वीडियो में देख रही हूँ। वैसे मैं अपने काम में लगी रहती हूँ तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इसको। वैसे मैं डांटती रहती हूँ ऐना, ये मत कर वो मत कर, पर अब देखो क्या शैतानी कर रही थी ये। और यहीं पे अपना इसने रस लगा रख दिया है, तो यहाँ पर वीडियो भी अच्छी नहीं आई है। सो गाइस, बहुत शैतान हो गया है ये बंदर मेरा। तो अब ऐना पे डांट पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अब इसकी वीडियो में देखा है ना क्या शैतानी कर रही है ये। और तो इसके अब डांट पड़ने वाली है बहुत बुरी तरह से, क्योंकि यहाँ ना हमारे कोई वो नहीं है, सपोर्ट नहीं है। तो इसमें बच्चा यूँ ही, बच्चा क्या बड़ा भी यूँ ही गिर जाए, कुछ पता नहीं रहता। वैसे मैं बहुत डांटती हूँ। अब मेरे को देखो चिमटी देने लग गई कि मम्मा, ये दिखता भी उसको कि मम्मा काम कर रही है, मैं मम्मा के साथ काम करवाऊँगी, और काम भी करवाती है। पर ये है ना बच्ची है, तो इस वजह से मैंने कहा चल तू जो कर रही है। पर ये चीज़ें मैंने अभी देखी हैं इसकी वीडियो में, जब मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो को, तो इसकी बहुत डांट पड़ने वाली है। इसकी बहुत शैतानी दिख रही है मुझे इसमें। तो गाइस, यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए हैं और बाकी नीचे सारा फैला पड़ा है ऐसे ही। तो अब जाके पहले कपड़े सुखा दूँ, फिर नीचे जाके काम निपटाना है मुझे। सो गाइस, ये धोया है सारा मैंने। और यहाँ पर ये आज रसोई भी धो दी मैंने, बहुत गंदा हो रहा था। और बारिश की वजह से ये बहुत बेकार हो जाता है सारा। सही में थक गई मैं तो बहुत बुरी तरह से। पूरा ये धोया है, बस पोंछा लगाना रह गया है खाली। पहले मैं
कपड़े सुखा के आती हूँ दोबारा और फिर इस चादर को चेंज करूँगी और कपड़ों वगैरह की तय बनाऊँगी। और ये जो चूहों ने हाल मचाया था इसको ऐना के पापा आके लगाएंगे शाम को, क्योंकि मेरे बस की नहीं है इसे लगाना। अभी इनको ठीक कर देती हूँ, बाकी आके सारा सेट करूँगी। ये जाल भी लगाना है शाम को रसोई में, बाकी ये सारा साफ़ ही पड़ा है। और आप देख ही सकते हो मौसम फिर ऐसा हो रहा है कि जैसे बारिश आएगी। मैं तो सच में थक गई। और अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने। जो सुखा दिया उन वो तो सूख ही रहे हैं और उनको धो के मतलब धुल तो गए, सुखाने जा रही हूँ मैं। सच में क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। और ऐना अपना अलग ही ड्रामा कर रही है वो रहे। सो पहले मैं जाती हूँ कपड़े सुखाने, फिर आके उसे देखूँगी। बच्चे को देखो कितना गंदा बच्चा हो रहा है ये, हैं क्या हो रहा है ये। कपड़े सुखा के आई हूँ ना, इतने खुद बाथरूम में बैठ गई हैं मैडम जाके कि मैं कपड़े धो रही हूँ। हाय क्या करें। तो चलो भाई, मौसम का भी डर लग रहा है कहीं बारिश ना आ जाए। और ये देखो पीछे सीढ़ियाँ कैसी हो रही हैं, बिल्कुल काई में। मेरे बस की नहीं है साफ़ करना। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे। सो गाइस ये कर दिया, ये कपड़े मैंने एक साइड में रख दिए हैं। बाकी शाम को गद्दे के कवर जो चढ़ाऊँगी ना, उनको करके फिर दूसरी चादर चेंज करके फिर अच्छे से रखूँगी। इन कंबल को अंदर रख दूँगी। और बाकी जो सूख गई थी चुन्नी वगैरह उनको उतार लाई हैं, तो वो मैंने यहाँ सुखा दिए हैं। और ये हो गया है बेड ठीक। अब बस कमरे में पोंछा रह गया है और यहाँ पे पोंछा रह गया है। और चलते हैं काम करते हैं। और ऐना लगी पड़ी है बाथरूम में, सो उसको जाके पहले देखूं। और यहाँ पर भी बहुत सो चलते हैं गाइस, करते हैं ये काम। इतना निपट गया है मेरा, बस अब पोंछा और नहाना रह गया है। सो चलो करते हैं काम। सो गाइस अब यहाँ पर आ गए थे हम मार्केट। काम मेरा हो गया था तो आंटी ने कहा कि चल मार्केट चल रही है रचना, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मुझे भी सब्ज़ी वगैरह लेनी थी और कई सामान लेने थे, तो मैं इस वजह से आ गई। और यहाँ पर वैसे घर पे ही बारिश आ गई थी, पर घर पे थोड़ी आई थी। तो अब बारिश रुकने के बाद हम मार्केट में आ गए थे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सब्जी मंडी में। तो यहाँ पर सब्जियाँ ले रहे हैं और सब्जी बहुत महंगी चल रही है सच में गाइस। मैं ससुराल में थी तो इतना नहीं पता चलता था, क्योंकि पापा ले आते थे, मेरे ससुर जो हैं वो। तो पर यहाँ पे आके तो मैं खुद ले आती हूँ। ले तो ऐना के पापा भी आते हैं, पर मैं सोचती हूँ कि वो रात में लेट आते हैं, फिर सब्जी वगैरह लेके आएंगे, तो इससे अच्छा मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। सो यहाँ पर हम सब्जी ले लेंगे। और बीज सब्जी लेते ही लेते इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई ना, एकदम मूसलाधार बारिश स्टार्ट हो गई। आप देख ही सकते हो कितना बुरा हाल है, एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई है ना बिजनौर में, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देख ही सकते हो आप बारिश का नज़ारा यहाँ पर। और हम यहाँ पर किराने की दुकान में ही खड़े हो गए थे। तो ये आंटी कुछ सामान ले रही थी तो यहीं बैठ गए थे हम, और ऐना भी बैठी हुई थी। तो सच में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर सच में बुरा हाल है, आप देख ही सकते हो। मेरे को भी, मैं खड़ी थी ऐना कुछ कहना कही जा रही थी, तो मैंने कहा चलो अपना हम यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। क्या कह रही है? चाहिए। और ये देखो गाइस साइडों में कितना पानी भरा हुआ है हमारे यहाँ पर। हम चल दिए थे, बारिश रुक गई थी तो हम घर के लिए चल दिए थे। और बारिश इतनी हुई है ना कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एकदम पानी रोडों पे ना एकदम भर गया था बुरी तरह से। और है ना देखो कैसे बैठी हुई है। सो रोड पे अभी दिखाऊंगी आपको, एकदम ना पानी भर गया है। जो थोड़े नीचे रोड होते हैं ना उन पे पानी बिल्कुल भर गया था। और बहुत ही ज़्यादा, सच में बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी यहाँ पर। तो पानी तो ऑब्वियस था कि भर ही जाता। तो ये देखो ऐना को क्या बातें बना रही है वो मानसी के साथ बैठ के। और ये देखो साइडों में जो नाले वगैरह थे ना वो भी फुल हो गए थे बारिश की वजह से। और बहुत ही बारिश हुई है सच में। और हम बीच में ही फंस गए थे, 1 घंटा कम से कम हम मार्केट में ही खड़े रहे बारिश की वजह से। और ये देखो कितना पानी भरा पड़ा है यहाँ पर।
इतनी बारिश सच में हो ही गई है। हम कम से कम 1 घंटे हम मार्केट में यूँ ही खड़े रहे थे, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी तो हम आ पाते कैसे, तो इस वजह से हम वहीं खड़े रहे थे आराम से। मैंने कहा चलो थोड़ा बारिश कम हो जाएगी तब हम चलेंगे। और ये पानी तो सच में बहुत ही ज़्यादा भर गया है यहाँ पर। और ऐना आराम से बैठी है, पकड़ा देखो कैसे। भाई इसको बहुत शौक है ऑटो में बैठना है, ऐसे रिक्शा में साइड में बैठ जाएगी और फिर कहेगी मम्मा मुझे ये पकड़ना भी है। सो ये आप देख ही सकते हो ऐना को कैसे पकड़ के बैठी हुई है। सो है गाइस, शाम के बज रहे हैं 5 और मैं देर हो गई है मैं मार्केट से आए हुए। और मार्केट में इतनी बारिश हो रही थी और घर आने के बाद ना फिर से थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई थी और फिर से इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। सो मैंने यहाँ पर ये सारे कपड़े यहाँ पर सुखा रखे हैं, क्या नाम है, और कुछ वहाँ पर सुखा दिए हैं रस्सी पे और कुछ अंदर डाल रखे हैं मैंने बेड पे, क्योंकि मौसम तो बेकार हो गया, बारिश आ गई तो फिर कहाँ सुखाती। तो मैंने जो सूखे सूखे हो गए थे उनको मैंने अंदर बेड पे डाल दिया ताकि पंखा चल के थोड़ी देर वो सूख जाएं, और बाकी इधर डाल दिए हैं। तो बहुत बारिश हो रही है गाइस, यहाँ पर बिल्कुल मूसलाधार बारिश हुई है। मतलब हम बारिश में ना फंस गए मार्केट में ही। फिर वहाँ बारिश रुकी तब हम जाके घर पे आए। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े वगैरह की तय बनाती हूँ, और ऐना को एडिटिंग मैंने कर लिया, वीडियो को अपलोड पे लगाती हूँ और ऐना को बुलाती हूँ, वो भी बाहर है, सो उसको बुलाती हूँ। फिर चलते हैं अपना कुछ चाय पानी बनाऊँगी, फिर मिलते हैं गाइस आपसे। कबड़ पड़े तो जाना नहीं ऐसे रब से नहीं मांग बेटा पीछे। और गैस ये चाय पीने के बाद का टाइम है और यहाँ पर मैं कपड़ों की बना रही हूँ तय। और ऐना के आपने ड्रामे सुन ही लिए कि अभी वो पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। सो अपना गाना गा रही है, कुछ कर रही है। यहाँ पर मैं कपड़ों की तय बना रही हूँ, जो जो कपड़े मेरे सूख गए हैं उनकी। और यहाँ पर ये शैतान पता नहीं क्या करे जा रहा है कुछ कह नहीं सकते। और अब भी मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बगल में इसको बहुत शांत बैठाना पड़ रहा है कि बेटा थोड़ी देर बैठ जा, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। पर इसकी शैतानियाँ ना बरकरार रहती हैं। तो मैं पता नहीं क्या कह रही हूँ इससे, क्योंकि ये मान नहीं रही है। यहाँ पर ना कैमरे में पता नहीं अपनी नेल पेंट दिखा रही है, डांस कर रही है और ये सारे करती रहती है। अब ये शैतान हो गई है बहुत। और अब स्कूल भी जाने लग जाएगी ना, तो क्या नाम है, थोड़ा हो जाएगा इसको कि चलो स्कूल चली जाएगी और थक जाएगी। अब मेरे पास आ गई कि मम्मा मैं काम करती हूँ। और यहाँ पर हमारी चाय बन गई है और मैंने सोचा मैंने पी ली पहले। गाइस तो आज मैं बाज़ार से लेके आई ऐना के लिए कचरी सेकने के लिए, लोबिया, और ये लेके आई थी एक पाव पेठा। तुम ये लेके आए थे? ऐना चने लेके आई थी और गोभी लेके आई थी, हरी मिर्चें, खीरा, भिंडी, तोरई और चुकंदर। मेन चीज़ को चुकंदर भी लेके आई थी और इसमें है खीरा और अरबी। सो ये लेके आई थी। और कल हमारा फास्ट है तो उसके लिए कुछ केले लेके आई थी। सो ये लेके आई हूँ। और ऐना ने देखो क्या काम कर दिया, ये है ना, इतना काम करते हो तुम, काम बिगाड़ देते हो बंदर, फिर भर देते हो। सो ये सब्जी लेके आई थी और प्याज और वो नहीं लेके आई मैं, आलू, क्योंकि कुछ तो हैं अभी और कुछ वजन बहुत हो जाता है, इस वजह से फिर मैं नहीं लेके आई। अभी फ़िलहाल मैं इनको यहाँ पर रख देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को रखूँगी फ्रिज में। सो अभी इनको उठा के सबको यहाँ रख देती हूँ मैं। और चुकंदर है और खीरे लेके आई हूँ। तो सब देती हूँ मैं फ़िलहाल, फिर रखूँगी थोड़ी देर में इनको उठा के। तो हाय गाइस, रात के बज रहे हैं 11 बजने वाले हैं, 5 मिनट बचे हैं। सो ऐना सो गई है और बस अभी खाना पीना खा के और बर्तन वर्तन धो के बस जस्ट निपटी हूँ मैं। भी जो सब्जी लेके आई थी वो फ्रिज में रखी है मैंने सारी लगा के।
और गाइस हमारे यहाँ पर अभी भी बारिश हुई है, बस 5-10 मिनट हुए होंगे बंद हुई है बस। और गाइस आज का ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय। आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, और सभी को गुड नाइट।